दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाल की एक बहुत ही फेमस और टेस्टी डिश जिसका नाम है मटन कोशा। कोशा का मतलब है भूनना। धीमी आंच पे मटन को पकाने से ये सुपर टेस्टी बनता है। दोस्तों मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 600 ग्राम मटन लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमें मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ हल्दी, शाही गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक, दही 3 टेबल स्पून, एक प्याज को हमने कट कर लिया है और साथ में 3 लहसुन की कलियां ली हैं। अब इन सब मसालों को हम मिक्सी में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेते हैं और इस पेस्ट को हम मटन में डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले 2-3 तेज पत्ता, 2-3 लाल मिर्चें, 3-4 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 3-4 लौंग डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैं 4 मीडियम साइज के प्याज डाल रहा हूँ, बारीक कटे हुए। प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट बाद प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने 5 हरी मिर्चें और 3-4 लहसुन की कलियों को हमने रफली कूट लिया है। अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून। अब मसालों में हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम ढक लेते हैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोल लेते हैं और ये देखो आप मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देते हैं। अब मटन को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ हमने मटन को अच्छे से फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। अब इसमें हम दही डाल लेते हैं 200 ग्राम अच्छे से फेंट के। अब फ्लेम को हम हाई कर लेते हैं और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें हम शुगर डाल लेते हैं हाफ टेबल स्पून। ये हमारे दही के खट्टेपन को बैलेंस कर देगी और एक बहुत अच्छा टेस्ट लाएगी। और इसमें हम नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार और इसे भी हम 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं 1 कप। मटन कोशा में बहुत पानी नहीं पड़ता है। एक उबाल आने पर हम इसे ढक लेते हैं लो फ्लेम पे। लगभग 30 मिनट बाद हम इसे खोल लेते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें। अब इसे हम फिर से ढक लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ 1 घंटे हो गए हैं धीमी आंच पे मटन को पकाते हुए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देते हैं और साथ में 2-3 हरी मिर्चें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके हम फिर से ढक लेते हैं 15 मिनट के लिए। दोस्तों अब ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखो आप आपका मटन कोशा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। यहाँ हमने मटन को अच्छे से पकाया है 1.25 घंटे तक लो फ्लेम पे। अब फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं और लास्ट में इसमें हम घी डाल लेते हैं। आप लास्ट में इसमें घी जरूर डालना, इससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। दोस्तों अब आपका मटन कोशा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखो आप इसका कलर और इसका टेक्सचर। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये देखो आप आपका मटन कोशा कितना टेस्टी बना है। आप यकीन मानो ये दिखने में जितना ज्यादा टेस्टी है उससे कहीं ज्यादा खाने में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।